नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर खुद को आजाद कर लिया है, लेकिन आजाद के इस्तीफे की कहानी बहुत समय पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से लेकर कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफे के बीच बहुत से ऐसे पल आए जिसने आजाद के लिए कांग्रेस से अलग होने के रास्ते तैयार किए। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से आजाद होने की इनसाइड स्टोरी 2 साल पहले 2020 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक से शुरू हुई थी, जहां कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बदलाव की मांग की थी। लेकिन सोनिया गांधी और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस नेताओं को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की ये बात रास नहीं आई। इतना ही नहीं, उस समय कई कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के ऊपर आरोप लगाए कि वो बीमार और अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को पत्र लिखने की सजा भी गुलाम नबी को मिली साल 2021 में। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में विपक्ष नेता का कार्यकाल समापन के करीब था। ऐसा माना जाता है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस के कुछ नेता इस भूमिका में आगे नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि साल 2019 में जब लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही थी, तब गुलाम नबी आजाद वापस काम पर लौट गए थे, जिसकी वजह से न केवल कांग्रेसी नेता बल्कि राहुल गांधी भी गुलाम नबी आजाद से चिढ़ गए थे, जिसके बाद समय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और गुलाम नबी आजाद के बीच दूरियां और बढ़ती गई। यहां तक कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठाया जाने लगा, जिसकी वजह से जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने को था, तब कांग्रेस ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री मोदी के विदाई भाषण देते समय भावुक हो जाना भी कांग्रेस कई नेताओं को रास नहीं आया। जब संसद में 3 दशक गुजार चुके कांग्रेस नेता आजाद 2021 में राज्यसभा से रिटायर हुए थे, उस दौरान उनके विदाई भाषण में बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने रुंधे गले से आजाद संग बिताए पलों को याद किया और एक वक्त तो रो पड़े। मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बाद इस पद को जो संभालेगा, उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। पीएम मोदी की ओर से ये आजाद की तारीफ किए जाने के बाद आजाद के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। बात पीएम की तारीफ तक रुक जाती तो भी गनीमत थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद का रिटायरमेंट के बाद पीएम मोदी का बखान करना भी कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के नए एजेंडे में बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करना। लेकिन आजाद ने यहां भी कांग्रेस की खींची हुई लकीर को पार करते हुए कह दिया, लोगों को पीएम से सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं कि वो गांव से हैं, कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वो उसको छिपाते तो नहीं। जिसके बाद कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद कांग्रेसी कम भाजपाई ज्यादा नजर आने लगे। गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस में असहजता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सरकार ने आजाद को पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया, तब कांग्रेस में कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की, जबकि कुछ लोग तो गुलाम नबी आजाद को गुलाम तक कह दिया, जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश का नाम सबसे आगे था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पद्म सम्मान लेने से इनकार करने के लिए उनकी तारीफ करते हुए गुलाम नबी आजाद पर तंज भी कस दिया। साथ ही साथ उन्होंने लिखा था कि बुद्धदेव गुलाम नहीं बल्कि आजाद रहना चाहते हैं। ये एक तरह से आजाद के ऊपर तंज था। फिर क्या था, धीरे धीरे कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस का गुलाम नबी आजाद से मोहभंग होने लगा, और इसका जो परिणाम देखने को मिला वो हम सबके सामने है। गुलाम नबी आजाद अब खुद को कांग्रेस से आजाद कर लिया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने यहाँ भी गुलाम नबी आजाद की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश सबसे आगे नजर आए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जयराम रमेश ने कहा कि जिस नेता की पार्टी ने सबसे ज्यादा इज्जत की, उसने कांग्रेस नेतृत्व पर निजी हमला करके अपना असली चरित्र दिखा दिया। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस के प्रति वफादारी पर सभी सवाल उठाते हुए कहा, पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण और बंगले का समय बढ़ाना, ये संयोग नहीं, आपसी सहयोग है। वही बात बात पर अधीर हो जाने वाले कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी गुलाम नबी पर हमला कर दिया। अधीर रंजन ने कहा वो गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे से हैरान नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए संसद में आंसू बहाए थे, तभी वो उनके चक्कर में फंस गए थे। अगर आजाद को दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाया जाता तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता।
खैर, गुलाम नबी आजाद ने खुद को कांग्रेस पार्टी से आजाद कर लिया है और फिलहाल उनका बीजेपी में भी जाने का कोई इरादा नहीं है। गुलाम अब खुद की अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं ताकि वो आजाद होकर जनता की सेवा कर सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।